सभी योग साधकों को प्रणाम। मैं डॉक्टर एन.आर. योगाचार्य योग एवं संस्कृति चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे शरीर में हमारा शरीर जो पंच महाभूतों से मिलकर बना है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। इन पंच महाभूतों में जो वायु है, जिसको हम प्राणवायु भी कहते हैं, इसके कारण हमारा शरीर स्वस्थ और निरोगी रहता है। वो कैसे रहता है? इस प्राण की हमारे शरीर में क्या महत्ता है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। यानी जो लंबी गहरी श्वास लेते हैं, उससे हमारे शरीर में एक ऊर्जा का संचालन होता है। और हमारे जो ग्रंथों में प्राण की अलग अलग परिभाषाएं दी है। प्राण को अग्नि कहा गया है, प्राण को ब्रह्म, प्राण को प्रजापति, प्राण को यज्ञ और प्राण को ऋषि भी कहा गया है। अर्थात इस प्राण शक्ति में ही ये जगत और संसार ब्रह्मांड समाहित है। अर्थात हम जो सामान्य श्वसन क्रिया करते हैं, उस श्वसन क्रिया में हम 500 ml यानी आधा लीटर ऑक्सीजन O2 हमारे शरीर में हम ग्रहण करते हैं फेफड़ों में। लेकिन जब प्राणायाम के माध्यम से श्वास और प्रश्वास की क्रिया करते हैं, तो श्वास जब अंदर लेते हैं, पूरक की क्रिया करते हैं, तो हम 4,500 यानी 4.5 लीटर ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाती है। अगर किसी के फेफड़ों की क्षमता अधिक होती है तो 8,000 ml यानी 8 लीटर तक ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाने की क्षमता होती है। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है? ये प्राणवायु हमारे शरीर में इसकी महत्ता कितनी है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जब हम लंबी गहरी सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में इस O2 की जो ऑक्सीजन है, जो प्राणवायु है, उसका जो स्तर है वो बढ़ता है। और जब स्तर बढ़ता है तो जो CO2 का जो निष्कासन स्तर है वो भी बढ़ता है। फेफड़ों में O2 की मात्रा बढ़ेगी और CO2 के निष्कासन का स्तर है वो भी बढ़ता है, और पूरा शरीर स्वस्थ और निरोगी होता है। अब लंबी गहरी जो श्वास लेते हैं, उसमें हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन का जो प्रवाह का जो स्तर है वो अधिक होता है। यानी प्रत्येक अंग और प्रत्यंग तक ऑक्सीजन ठीक ठीक मात्रा में जाती है। नहीं तो हमारे जो अंग होते हैं, शरीर के बॉडी के पार्ट्स होते हैं, वो ठीक तरीके से जब O2 का संचालन नहीं होता, ऑक्सीजन का प्रवाह नहीं होता, तो वो निष्क्रिय हो जाते हैं। अब जब निष्क्रिय होते हैं तो अनेक प्रकार की व्याधियां उसमें उत्पन्न हो जाती है। अतः हमारे शरीर को व्याधियों से मुक्त बनाना है, व्याधि रहित बनाना है। इसके लिए हमें लंबी गहरी श्वास लेना, यानी पूरक और रेचक और कुंभक, इन तीनों क्रियाओं के माध्यम से इस क्रिया को संपन्न करना चाहिए। पूरक, कुंभक और रेचक, अंतः कुंभक करना चाहिए, श्वास को अंदर रोकना। इसमें क्या होता है, हमारे जो फेफड़े होते हैं उसमें ऑक्सीजन, जब हम श्वास के माध्यम से लंबी गहरी श्वास लेते हैं तो जो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो हमारे फेफड़ों में जाती है। उससे जो हमारा डायफ्राम है वो नीचे की ओर दबता है और अपनी पसलियां हैं ऊपर की ओर उठती है, और जो फेफड़ों में जो दबाव होता है वो कम होता है, और फेफड़ों में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो बढ़ती है, और CO2 की जो निष्कासन की जो मात्रा वो भी बढ़ती है। हमारा शरीर व्याधियों से मुक्त होता है। इसी तरीके से लंबी गहरी जो श्वास लेते हैं तो शरीर के प्रत्येक अंग तक O2 की मात्रा का स्तर बढ़ता है। हमारे जो उदरगत जो अवयव हैं उनको रिलीफ मिलता है, उनको सबल मिलता है, वो स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं, क्योंकि ये सब खेल प्राणों पे है, ऑक्सीजन पे है। कहते हैं ना, प्राण है तो सब कुछ है, प्राण है तो जान है, बाकी शमशान है। यानी जब हमारे शरीर में प्राण ऑक्सीजन नहीं रहती तो हमारा शरीर मृत के समान हो जाता है। हमारी जो शरीर के अंग और प्रत्यंग है वो काम करना छोड़ देते हैं और हम मृत के समान हो जाते हैं।
तो हमारे शरीर को ऑक्सीजन की जरूरत है। हम जैसे भोजन खाए बिना 1 महीना रह सकते हैं, जल के बिना भी हम 5 दिन बिना जल पिए गुजार सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना हम 5 मिनट नहीं गुजार सकते, 5 मिनट नहीं रह सकते ऑक्सीजन के बिना। तो हमें अपने शरीर में ऑक्सीजन की जो मात्रा है उसको बढ़ाना है। लंबी गहरी श्वास के माध्यम से, ये अभ्यास के माध्यम से करेंगे। कैसे करते हैं? सिद्धासन, पद्मासन, कोई सी भी स्थिति में बैठ सकते हैं और ध्यान मुद्रा में सहज लंबी गहरी श्वास, ये श्वास 5 सेकंड तक अपने को लंबी गहरी श्वास भरनी है। 5 सेकंड अंतः कुंभक करना है, यानी श्वास को रोके रखना है और 10 सेकंड का जो अंतराल है उसमें धीरे धीरे प्रश्वास करना है। चलो कैसे करते हैं? अंतः कुंभ करना, श्वास को रोके रखना। अगर हमारी अभ्यास के माध्यम से हमारी अंतः कुंभ करने की जो क्षमता बढ़ेगी तो हमारे शरीर के जो अंग प्रत्यंग है वो स्ट्रोंग होंगे, मजबूत होंगे, सबल होंगे। प्रत्येक अंग प्रत्यंग तक ऑक्सीजन का प्रवाह है वो ठीक तरीके से होगा। इसके साथ में क्या होता है, जब हम लंबा गहरा श्वास लेते हैं तो हमारे जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, वो शांत होता है, स्थिर होता है, तनाव मुक्त होता है। पुनः इसका अभ्यास करना, अभ्यास के माध्यम से बढ़ा सकते हैं इसके अभ्यास को। हम शुरुआत में इसको 3 सेकंड के हिसाब से कर सकते हैं। 3 सेकंड श्वास को अंदर भरने में पूरक की क्रिया, 3 सेकंड अंतः कुंभक और 3 सेकंड रेचक की क्रिया कर सकते हैं। तो मित्रों, इससे क्या होगा, इसके साथ में ही हमारे हार्ट मजबूत होगा। हार्ट डिजीज जो समस्या होती है हार्ट अटैक की, वो समस्या कभी नहीं होगी, क्योंकि हमारे हार्ट को बराबर ऑक्सीजन मिलती रहेगी, शुद्ध प्राणवायु मिलती रहेगी। ये सब खेल प्राणों पे टिका हुआ है, पूरी बॉडी प्राणों पे कार्य करती है। इसके साथ साथ अपने लंग्स मजबूत होंगे। जो स्पाइन है, स्पाइन से संबंधित जो भी वात के विकार हैं वो दूर होंगे, वात से संबंधित जो समस्या है वो दूर होती है। उदरगत जो अवयव हैं, अपने किडनी है, यकृत है, प्लीहा है, अग्नाशय, आमाशय, जितने भी अंग है और अपने ये जॉइंट्स हैं, पूरा का पूरा शरीर निरोगी होगा। मित्रों, इस क्रिया को हम अभ्यास के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। इसे प्रतिदिन अभ्यास से बढ़ाएं और नित्य करें ताकि हमारा शरीर निरोगी और स्वस्थ रहे। इस वीडियो को मित्रों अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जो आने वाली वीडियो हैं आपको निरंतर मिलते रहें। और आने वाले वीडियो में हम फिर इस आगे वाली जो क्रिया है इसकी आगे किस तरीके से अपने स्तर को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लंबी गहरी सांस से अनेक फायदे हैं। फिर हम आगे आने वाली वीडियो में आपसे मिलने वाले हैं। सभी को प्रणाम। ओम।